press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the last part of the chapter working of institutions. So in the last part we will talk about judiciary. तो हम अभी देखेंगे कि judiciary का क्या इंपॉर्टेंस है. Judiciary मतलब कोर्ट, कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट्स को हम जुडिशरी बोलते हैं. कि हमने देखा कि लास्ट पार्ट्स में हमने देखा कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है, पार्लियामेंट का क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर का पावर्स क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पावर क्या है. हम अभी देखेंगे कि जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है. कि हमने देखा कि जैसे पहले पार्ट में भी मैंने बताया, जो लॉ बनाया था मंडल कमीशन का, जो रिकमेंडेशन फुलफिल किया था, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट के सब इंस्टीट्यूशंस ने मिलके लॉ बना दिया. वो अप्लाई भी हो गया था, कंट्री में लागू भी हो गया था. लेकिन जब भी लोगों को लॉ पसंद नहीं आया तो लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए. सुप्रीम कोर्ट में वहाँ केस हुआ. यू मस्ट बी नोइंग कि वहाँ एक केस था, इंदिरा स्वाणी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उस केस में क्या किया, केस ने वो लॉ चेंज कर दिया. सो जुडिशरी क्या करता है, लॉस को चेक करता है, इंटरप्रेट करता है. कि जैसे आपके पेरेंट्स आपको केयर करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके गार्डियन होते हैं, कि हेल्प आपको केयर करते हैं, वैसे ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्डियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी. जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस हो रहा है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कौन चेक करेगा, जुडिशरी चेक करता है या सुप्रीम कोर्ट चेक करता है. सो लेट अस रिटर्न टू द वन फाइनल टाइम. जो हमने मेमोरेंडम देखा था उसमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो मेमोरेंडम को चेंज किया. तो सुप्रीम कोर्ट के पास वैसा पावर्स होता है कि वो अगर गवर्नमेंट ने गलत लॉ बना दिया तो वो लॉ को चेंज कर सकता है. सी दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट मतलब जुडिशरी जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा. कोर्ट को गवर्नमेंट की कुछ बात सुनने की जरूरत नहीं है. कोर्ट अलग, गवर्नमेंट अलग और बाकी पार्लियामेंट अलग, ये सब अलग अलग होता है. कि कोर्ट को या पार्लियामेंट को गवर्नमेंट की बात सुनने की जरूरत नहीं होती. उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी. कि जिस कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक कंट्रोल रहता है. गवर्नमेंट ठीक से काम करेगा, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो जुडिशरी उसको चेक कर सकता है कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. या फिर गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने या फिर प्रेसिडेंट ने अपना जितना उसको काम दिया है, उसको जो रूल्स दिया है, उसको जो पावर्स दिया है, उसके बाहर जाके अगर काम किया तो कोई ना कोई तो चेक करने होना चाहिए कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो कौन करेंगे, जुडिशरी के लोग करेंगे या जजेस करेंगे. तो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके काम के ऊपर लिमिटेशंस होता है. जो उनको पावर दिया है उतना काम कर सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा काम करेंगे तो कोई ना कोई उनको चेक करेगा. तो दैट इज डन बाय जुडिशरी. तो कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री में या फिर जुडिशरी, कोई भी इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ऑल द कोर्ट्स इन द डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री आर पुट टुगेदर आर कॉल्ड एज जुडिशरी. जो भी कोर्ट्स है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबको अगर ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज जुडिशरी. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फॉर द एंटायर नेशन. कि पूरे कंट्री के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट. और कुछ स्टेट्स के लिए या हर एक स्टेट में होता है हाई कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड कोर्ट्स एट लोकल लेवल. सेशन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये सब लोकल लेवल में होते हैं. इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इंटीग्रेटेड मतलब ये सब जो कोर्ट्स है वो लिंक्ड है. ऐसे फर्स्ट टाइम अगर केस जाएगा तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, ये जाएगा सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के बाद जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. ये सब लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक है. सो दिस इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन कंट्री. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो भी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो भी कंट्री में कोर्ट्स है, उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है. सबसे सुपीरियर है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो बाकी कोर्ट्स को सुनना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर है. कि अभी सुप्रीम कोर्ट या बाकी जुडिशरी क्या करता है, पहले तो क्या करेगा, जब देर आर डिस्प्यूट्स इन एनी कंट्री, अगर देखो सब कुछ शांत है तो कोर्ट्स का कुछ जरूरत नहीं है. लेकिन अगर सिटीजन्स के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स है, कुछ झगड़ा है, तो कोर्ट उसको सॉल्व कर देगा. तो फर्स्ट इज डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. दो सिटीजन के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, केस होगा, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देगा. बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, कि अगर हमें गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नाराजी है, हमें जैसे हमने वो इंदिरा स्वाणी केस में देखा कि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर नाराजी था तो वो कोर्ट में चले गए. सो if there is dispute between citizens and government then they can approach court. then between two or more state government, कि अगर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे महाराष्ट्र और यूपी या महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है कोई भी इशू के बारे में, वाटर शेयरिंग के बारे में, रिवर के बारे में या किसी इशू के बारे में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. देन
बिटवीन गवर्नमेंट एंड यूनियन एंड स्टेट की यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली वाला गवर्नमेंट जो इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका और कोई स्टेट गवर्नमेंट का कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है, तो वो वापस वापस कोर्ट में जा सकते हैं. देन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेवल, ये सब के बारे में डिसीजंस देगा सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट भी. अगर महाराष्ट्र के अंदर कुछ मैटर चल रहा है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा. लेकिन अगर दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. सो इट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. सिविल केसेस क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का इशू है या फिर मैरिज का इशू है, डाइवोर्स का इशू है, ये होते हैं सिविल इशूज़. क्रिमिनल क्या हो गया, किसी ने क्राइम कर दिया या खून कर दिया या फिर चोरी कर दिया, तो ये आते हैं क्रिमिनल इशूज़ में. ये सब इशूज़ के बारे में केस कहाँ आता है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जुडिशरी में आता है. इट कैन हियर द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सबसे जो ऊपर होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अपील, कि पहले हम जाएंगे हाई कोर्ट में, सॉरी सेशन कोर्ट में. सेशन कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ डिसीजन दिया तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ डिसीजन दिया तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में. तो हाईएस्ट कहाँ अपील होगा, सुप्रीम कोर्ट में. देन जजेस डू नॉट एक्ट इन डायरेक्शन विद गवर्नमेंट. कि अभी इंडिपेंडेंस क्यों होता है जुडिशरी, जुडिशरी ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जुडिशरी को गवर्नमेंट की सुनने की बात ज़रूरत नहीं है. जुडिशरी के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. लेकिन एक बार प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं कर सकता है, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, या मिनिस्टर्स भी उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते जज को. इसलिए उनको इंडिपेंडेंस मिलता है. जो भी उनका सैलरी है, जो भी है, वो गवर्नमेंट नहीं देता है, उनका अलग फंड होता है, वो सीधा उनको सैलरी उसमें से मिल जाता है. तो उनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है. That is why all modern democracies have courts that are independent of legislature and executive. मतलब वो legislature और executive के ऊपर डिपेंड नहीं है, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, अलग है. India has achieved this. Judges of the Supreme Court and High Court are appointed by President on advice of Prime Minister. कि जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करता है, लेकिन वो खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है. जब भी हमने प्रेसिडेंट पढ़ा तो मैंने बताया खुद अपॉइंट नहीं करेंगे, तो वो कौन, किसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर को. प्राइम मिनिस्टर को पूछेंगे उतना बस नहीं होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उनको भी कंसल्ट करना पड़ता है, उनका भी राय लेना पड़ता है, उनका राय भी प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता है. देन दे आर अपॉइंटिंग विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया of the Supreme Court. In practice, it is now means that senior most judge of Supreme Court select the new judges. सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सबसे टॉप मोस्ट जज होता है. ये लोग क्या करते हैं, बाकी जजेस को चूज करते हैं. चूज करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में नए जज की जरूरत है तो ये कौन चूज करेगा, सबसे पहला चूज करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो टॉप मोस्ट जज है, चीफ जस्टिस. चूज करने के बाद वो नाम दे देगा गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को. उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे. देन दैट इज वाई वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. मतलब होता क्या है, कोर्ट के लोग ही कोर्ट के नए जजेस को चूज करते हैं, उसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम जीरो है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. कि अगर एक बार जज को अपॉइंट किया तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है. जितना मुश्किल प्रेसिडेंट को निकालना है अपने पोस्ट से, उतना ही मुश्किल जज को निकालना है. जो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं या जज को निकाल सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट मोशन. इम्पीच मतलब उसको निकाल दिया, कि प्रूफ होना चाहिए पहला कि इसने क्या गलत किया है जज ने, तो उसकी वजह से उसको निकालते हैं. अभी निकाल तो कैसे निकालेंगे, कैसे, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स है उसमें से 66% या फिर 2/3 मेंबर्स ने बोलना चाहिए कि ये जज को निकाल दो, या फिर उसके बाद लोकसभा का होने के बाद राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर्स ने बोलना चाहिए कि निकाल दो. उसके बाद ही हम निकाल देंगे जज को. अब तक इंडिया में कभी भी जज को निकाला गया नहीं है काम से. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. जज कैन बी रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस of parliament. It is never happened in the history of Indian democracy. The judiciary in India is also one of the most powerful in world. The most powerful in the world. The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution. Interpret मतलब check कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस किया है. हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे कर सकते हैं, अमेंडमेंट से कर सकते हैं. अमेंडमेंट कौन करेगा, लेजिस्लेचर. लेकिन अमेंडमेंट ठीक से हुआ है या ना हुआ है, चेंजेस बराबर किया है कि नहीं किया, ये कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इज कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, चेक करेगा. देन दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑन एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव ने अगर गलत काम किया या लेजिस्लेचर ने गलत लॉ बनाया तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा उसको और उसको कैंसिल कर देगा, तो उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हम. द दे वेदर एट यूनियन और स्टेट लेवल, कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अगर गलत लॉ बनाया, यूनियन गवर्नमेंट ने भी गलत लॉ बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है. देन इफ सच अ लॉ इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बैड, देन दैट कैन बी चेंज. Thus, they can determine the constitutional validity of legislature or action of the executive in the country. कि वैलिडिटी मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं है. कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने काम किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा, जुडिशरी उसको रोक देगा, प्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने देगा, उसको पूछेगा कि आप कौन से पावर से काम कर रहे हो. ये कि प्रेसिडेंट को भी क्वेश्चन कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सकता है. सो जुडिशरी इज जस्ट चेकिंग whether all the things done by government are done according to the constitution or not. कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे काम नहीं किया तो वो लॉस को कैंसिल कर देगा सुप्रीम कोर्ट. देन दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? रिव्यू, जैसे आप क्रिकेट देखते होगे तो आपने देखा होगा कि अगर बैट्समैन को लगता है कि वो आउट नहीं है या बॉलर को लगता है कि बैट्समैन आउट है, तो वो रिव्यू लेते हैं. रिव्यू मतलब वापस एक बार चेक होता है कि ठीक है कि नहीं है. वैसे वापस एक बार चेक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू लेता है कि जो भी लॉ बनाया, जो भी डिसीजन लिया, वो करेक्ट है कि नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है. देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल दैट कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट. कि कुछ चीज़ होती है बेसिक जो पार्लियामेंट चेंज ही नहीं कर सकता है. जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसकी पोजीशन को कोई निकाल नहीं सकता, कि कल से अगर मैंने बोला कि प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे इंडिया में, तो कोई चेंज नहीं कर सकता. ये बेसिक थिंग है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, डैट कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट के हमने कुछ राइट्स देखा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होता है कि कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है पार्लियामेंट. जो बेसिक थिंग है उसको रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ चेंज कर सकता है. सो देर आर सम लिमिटेशंस ऑन द वर्क ऑफ पार्लियामेंट दैट इज गिवन बाय जुडिशरी. The power and the independence of Indian judiciary allow it to act as a guardian of fundamental rights. कि लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? जुडिशरी. कि अगर हमको लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रॉब्लम में आ गया तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ये जो पैराग्राफ है ये नेक्स्ट चैप्टर में है, तो ये आप जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझेगा कि अगर कोई सिटीजन को लगता है कि उसका जो रूल्स है, उसका जो लॉज है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हिंड्रेंस में आ रहा है, वो प्रॉब्लम में आ रहा है, तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है. ऐसा गवर्नमेंट ने बीच में एक नया कुछ पॉलिसी लाया था दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. कि अगर कोई पुअर सिटीजन है, उसको उसके लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसके राइट्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट फंसा सकता है, उसके या कोई और भी फंसा सकता है. उसको फंसाएगा तो उसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोई थर्ड पार्टी, कोई एनजीओ जाके उसको हेल्प कर सकता है. तो एनजीओ क्या करेगा? उसके बिहाफ पे जाके कोर्ट में केस करेगा. तो ऐसे अगर केस होता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो ये क्यों बनाया आपने जुडिशरी ने? क्योंकि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स के अगेंस्ट कोई गलत काम नहीं कर सकता है. कि सो कोर्ट्स आर टेकिंग वेरी मच इंटरेस्ट और दे आर टेकिंग डिसीजन सो दैट गवर्नमेंट विल नॉट मिसयूज दिस पावर. गवर्नमेंट अपना पावर मिसयूज नहीं करेगा और सिटीजन्स के भलाई के लिए काम करेगा. सो वी नो दैट जुडिशरी में बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बट स्टिल पीपल इन इंडिया आर हैविंग ट्रस्ट ऑन जुडिशरी. कि इंडिया का जो जुडिशरी है वो सब वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी है वर्ल्ड में, तो उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है कि जो भी अगर हुआ तो सबको पता होता है कि कोर्ट हमारे लिए अच्छा काम करेगा, कोर्ट अच्छा डिसीजन देगा. सो पीपल इन इंडिया आर हैविंग ट्रस्ट ऑन जुडिशरी. और जुडिशरी क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करता है और जो भी केसेस है उसको भी सॉल्व करता है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. और आपको अगर कोई और चैप्टर का वीडियो की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.